पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वीर लाले मासी को घायल करने के बाद में गेस्ट रूम से बाहर आ जाता है और वहीं जो लाले मासी थी वह इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और वीर के पीछे उस रूम के अंदर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं और उसे यकीन नहीं हो पाता है। जब वीर गेस्ट रूम से बाहर आ जाता है तो इसके बाद में सीधे ही वीर अपने रूम पर जाता है और अपनी माँ को कॉल लगा देता है और वीर अपने गेस्ट रूम में हुई सारी घटनाओं को अपनी माँ को बता देता है। और इतना सब कहने के बाद में वीर अपनी माँ से पूछता है क्या माँ सच में वह लेडी मेरी मौसी हो सकती हैं। वीर की माँ वीर की इस बात को सुनकर वीर से कहती हैं लाली ने तुम्हारे ऊपर फाल्सीफाइड स्काई टेक्निक का यूज किया, तुम पर उस टेक्निक का क्या प्रभाव पड़ा। वीर इस बात को सुनकर अपनी माँ की तरफ देखने लगता है और हंसते हुए अपनी माँ से कहता है माँ मुझे लगा था कि फाल्सीफाइड जो टेक्निक है वो बहुत ही पावरफुल है, लेकिन लाली मासी तो मेरे एक ही मुक्के से उड़ गई और बहुत ही आसानी से हार गई। इस बात को सुनकर प्रेरणा रहेजा वीर से कहती हैं लगता है मैंने जितना सोचा था तुम उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल हो गए हो। हालांकि वीर मैं तुम्हें बता दूं कि कभी भी फाल्सीफाइड सूत्र को तुम हल्के में नहीं ले सकते हो, क्योंकि वो जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। वास्तव में तुम अपनी मासी को इसलिए हरा पाए क्योंकि उसने जिस फाल्सीफाइड फॉर्मूले का यूज किया है वह ओरिजिनल नहीं है, बल्कि वह उसका सरल सरल फॉर्मूला है। और असली फाल्सीफाइड फॉर्मूले की प्रैक्टिस वही लोग कर सकते हैं जिनके खून में लुओ फैमिली का खून हो और उनकी नाड़ियाँ इस चीज़ में उसका साथ दें। वीर यहाँ पर अपनी माँ की बात को सुनकर हंसते हुए कहता है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं बिना फाल्सीफाइड फॉर्मूले का यूज करें लुओ फैमिली के अधिकतम सदस्यों से अधिक शक्तिशाली हूँ। और वीर यह बातें अपनी माँ को बहुत ही खुशी से बताता है। वहीं जो प्रेरणा रह जाती वीर की इन सब बातों को सुनकर वीर से कहती हैं मेरे बच्चे तुम हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना कि यदि तुम्हें कभी भी अपने सामने किसी असली असली फाल्सीफाइड स्काई फॉर्मूले की प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति मिल जाए तो तुम्हें सोचने में अपना टाइम खराब नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके उस आदमी को ख़त्म कर दो। और इसी तरीके से थोड़ी देर प्रेरणा रहेजा और वीर दोनों बातें करते हैं और यह सीन यहीं पर कट होता है। और अगले सीन में हम वीर को देखते हैं जो टेलीपोर्ट होकर फिर से मोरा ग्रह पर आ गया था। और इस वक्त वीर जिस शेल्टर में था इस शेल्टर का नाम के नाइट फॉरेस्ट है। और वीर के शेल्टर में आ जाने के बाद भी वीर की माँ के द्वारा कहे गए शब्द अभी वीर के दिमाग में गूंज रहे थे, जो कि इस प्रकार थे वह दिखता भगवान जैसा है लेकिन भगवान नहीं है, वह दिखता असुरों जैसा है लेकिन असुर नहीं है, आपको जो पसंद आए आप उसे इस नाम से पुकार सकते हैं। यह बात प्रेरणा रहे जाने लुओ भीमा के लिए यह बात कही थी। और तभी अचानक एक आदमी सभी को चिल्लाते हुए कहता है हमारे शेल्टर के ऊपर वेस्टर्न स्पिरिटों ने अटैक कर दिया है। इस बात को सुनकर वीर सामने वाले आदमी को देखता हुआ कहता है शेल्टर पर अटैक करने वाली स्पिरिटें देखे हुए काफ़ी टाइम हो गए, चलो चलकर देखते हैं। और वीर इतना बोलने के बाद में आगे बढ़ जाता है और शेल्टर के लोगों के साथ में वीर हो जाता है। तभी अचानक कोई बंदा वीर को जोर से आवाज़ लगाता है वीर। तभी वीर का ध्यान उस आवाज़ की तरफ जाता है। तभी वहाँ से एक बंदा वीर की तरफ आता है तो वीर इस आदमी को पहचान लेता है और इस आदमी की तरफ देखता हुआ कहता है लैंप, क्या तुम भी शेल्टर की सुरक्षा के लिए हमारे साथ चल रहे हो। वीर ने इतना बोला ही था कि जो वीर था वह लैंप के हाव भाव को देख लेता है और लैंप से कहता है भाई लैंप ज़्यादा एक्साइटेड मत होना और आराम से मिलना। वीर की इस बात को सुनकर जो लैंप था वह थोड़ा सा रिलैक्स होता है और वीर की तरफ देखता हुआ कहता है भाई क्या तुम सच में मेरे साथ हो, मेरे सामने खड़े हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। भाई तुम्हें अपने सामने देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसके अलावा मुझे तुमसे बहुत सारी बातें भी करनी हैं। और भाई वीर मैं जब से इस जगह पर आया हूँ तब से इस जगह पर मैं एक भी रुपया खर्च नहीं कर पाया हूँ, ना ही मुझे इस जगह पर अच्छी डेविल सोलें मिली हैं और मेरे पैसे होने के बावजूद भी मैं यहाँ पर गरीब हूँ। क्या भाई तुम्हारे पास कुछ अच्छी डेविल सोल हैं जो तुम मुझे बेच सकते हो, बता दो ना भाई, है तुम्हारे पास कुछ ऐसा जो तुम मुझे बेच सकते हो जैसे कि सुपर एलियन की डेविल सोलें। वीर लैम्प को लताड़ते हुए कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि सुपर एलियन को किल करना इतना आसान है और सुपर एलियन की जो डेविल सोलें हैं वह सब्जी मंडी में मिलने वाली सब्जियों की तरह हैं। इधर वीर और लैंप के पीछे खड़ा हुआ एक आदमी लैंप से कहता है भाई लैंप अब तो दिखावा करना बंद कर दो, मेरे पास अच्छी डेविल सोल है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें उन्हें अच्छी कीमत पर दे सकता हूँ। और रही बात इस लड़की की तो इसके पास कहाँ से सुपर एलियन की डेविल सोल होंगी, तुम कैसी कैसी बातें करते हो। पीछे वाले आदमी की बात को सुनकर जो लैंप था वह
उस आदमी के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, सुनो, मुझे तुम्हारे डेविल सोलो में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, वो सभी की सभी कचरा हैं, मुझे उन्हें नहीं खरीदना है। और इतना कहने के बाद में जो लैंप था वह वीर के कंधे पर हाथ रख के वीर को एक तरफ ले जाते हुए कहता है, भाई वीर, क्या तुम जानते हो, जब मैं यहाँ पर पहली बार आया था तो मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने पागल बना दिया था, और मुझे बहुत समय बाद में पता चला कि यहाँ पर कुछ लोगों के पास से हाई लेवल की डेविल सोले हैं। और कुछ लोग को जब पता चला कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है तो वह मेरे पास डेविल सोलों को लेकर आते और उन्हें मुझसे ख़रीदने के लिए ज़बरदस्ती करते। अगर मैं उन्हें नहीं खरीदता तो लोग मुझे धमकाते। और जो लैंप था वह वीर से इसी तरीके से बातें करते हुए आगे बढ़ता है और बीच में लैंप वीर से कहते हैं, तो भाई वीर, बताओ कि अब हम स्पिरिटों को खोजने के लिए कहाँ जा रहे हैं। वीर इस बात का जवाब नहीं देता है और अब हम सीधे ही के नाइट फॉरेस्ट के इस शेल्टर के गेट पर देखते हैं, जहां पर किसी एलियन की मुंडी उड़ती हुई नजर आती है। और हम देखते हैं कि जो फेंग था वह वीर के द्वारा दी गई डेविल सोल और आर्मर का यूज करता है, जिससे वह बहुत ही आसानी से एलियनों को धूल चटा रहा था। फेंग को इस तरीके से देखकर जो फेंग के साथी थे वह आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि वह कौन है। तभी एक बोलता है, शायद वो फेंग है। तो एक बोलता है, अरे नहीं, वो कब से इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है जो इतनी आसानी से इन्हें मार रहा है। और जो लैंप था वह बहुत सारे एलियनों को बहुत ही आसानी से मार देता है, और जिस स्पिरिट ने इनके शेल्टर पर अटैक किया था वो भी भाग जाती है। जब सभी स्पिरिटें चली जाती हैं तो पीछे खड़े हुए सभी लोग लैंप की जय जयकार करने लगते हैं। और जो लैंप था यहाँ पर एकदम से वॉरियर की तरह दिख रहा था। फिर इसके बाद में जो लैंप था सभी स्पिरिटों को भगाने के बाद में वीर के पास आता है और वीर से कहता है, भाई, मुझे डेविल सोल देने के लिए तुम्हारा थैंक यू। और भाई, क्या तुम जानते हो, आज मैंने अपना सारा गुस्सा उन सभी स्पिरिटों के ऊपर निकाल दिया है। तुम भी तो हमारे साथ फाइट करने के लिए आ सकते होते ना, फिर तुम क्यों नहीं आए? क्या भाई तुम इस डेविल सोल को फिर से अपने पास ले लोगे? वीर इस बात को सुनकर लैंप से कहता है, नहीं नहीं, यह डेविल सोल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो तुम इसे अपने पास रखो, इसमें मुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। फिर इसके बाद में वीर और लैंप दोनों ही गलियों में आ जाते हैं और थोड़ी देर इसी तरीके से चलने के बाद में जो लैंप था वह वीर से कहता है, भाई वीर, मुझे अब इस शेल्टर में और नहीं रहना है, मैं इस शेल्टर से भाग चुका हूँ। भाई, मैंने अपने लिए एक रॉयल शेल्टर ढूंढ लिया है और मैं उसमें जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे वहाँ तक ले जाने के लिए कोई भी रेडी नहीं है। भले मैं कितने भी पैसे दे दूँ, लेकिन मुझे वहाँ पर कोई भी नहीं ले जा रहा है और मैं अकेला वहाँ पर जा नहीं सकता हूँ। लैंप की बात को सुनकर जो वीर था वह अपने आप से बड़बड़ाता हुआ कहता है, इसका मतलब यहाँ आसपास एक रॉयल शेल्टर भी है। और यह सुनकर जो लैंप था वह वीर से कहता है, भाई, मैं सच कहूँ तो मैं इस जगह को छोड़कर जाना चाहता हूँ, मैं इस जगह में अब एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वीर और लैंप दोनों के दोनों माउंटेन के रास्तों के बीच में से आगे बढ़ रहे थे और कोई टेलीस्कोप की मदद से इन्हें देख रहा था। और देखते हुए ही एक आदमी कहता है, यह वही बंदा है जो लैंप को वह डेविल सोल आर्मर और बहुत सारी डेविल सोलें दी हैं, और वह हमारे मोटे बकरे को हमारे शेल्टर से दूर लेकर जा रहे हैं। टेलीस्कोप वाले इस बंदे की बात को सुनकर इसके पीछे खड़ा हुआ पावरफुल बंदा इसे देखते हुए कहता है, तो आपके कहने का मतलब है कि मैं इन्हें मार दूं? और यह बात अनमू बोलता है। अनमू की बात को सुनकर टेलीस्कोप वाला बंदा अनमू को देखते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम इसे मार दो। तभी अचानक हम देखते हैं कि जो अनमो था वो अपने हाथ से कुछ रेड कलर का रिबन टाइप कुछ निकालता है और सीधे ही उस टेलीस्कोप वाले बंदे की गर्दन को काट देता है। अनमो की इस तरीके की हरकत को देखकर अनमो के पास खड़े हुए जितने भी लोग थे वह अपने अंदर के ऑरा को रिलीज करते हैं और अपने जिन लोग को अनलॉक करते हुए अनमो से कहते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो? वह हमारा साथी तो तुमने उसे क्यों मारा? इस बंदे की बात को सुनकर जो अनमो था वह इस बंदे से कहता है, मैं यहाँ पर केवल लोगों की मदद करता हूँ, मैं किसी को मारने के लिए नहीं आया हूँ। अगर तुम सोचते हो कि तुम पैसे देकर किसी को भी मरवा सकते हो तो ऐसा नहीं हो, मैं सबसे पहले मैं तुम्हें ही मार दूंगा। अनमु की इस बात को सुनकर सामने वाला बंदा कहता है, तो ठीक है, आ जाओ। और इतना कहने के बाद में अपने डेविल सोल आर्मर को पहन लेता है और इधर अनमु जो था वो अपने हाथ के उस डेविल सोल को बाहर निकालता है और उनके ऊपर अटैक करवा देता है और उन दोनों बंदों को बहुत ही आसानी से किल कर देता है। तभी हम देखते हैं कि इधर से जब वीर और लैंप गुजर रहे थे तो उन्हें अपने सामने लाशें नज़र आती हैं। तो जो लैंप था वह वीर से कहता है, भाई वीर, यहाँ पर जितने भी आदमी मरे हुए हैं ये सभी के सभी बहुत ज़्यादा रूथलेस थे, यह सभी को परेशान करने का काम करते थे, उनसे सभी लोग डरते थे।
इन्हें देखने के बाद में जो वीर था वह अपने पास खड़े हुए आदमी की तरफ देखता है और कहता है, आज हम जिस रास्ते पर जा रहे थे उसी रास्ते पर इतने लोगों की मौत होना कोई नॉर्मल बात नहीं है। यह ज़रूर कुछ प्लान था। जहाँ तक मुझे शक है ये सभी के सभी हमारा ही इंतज़ार कर रहे होंगे। यह कहने के बाद में जो वीर था वह अपने सामने खड़े हुए अम्बू को देखते हुए उससे कहते हैं, हमारी मदद करने के लिए थैंक यू भाई। वीर की इस बात को सुनकर जो अम्बू था वह वीर की तरफ आगे बढ़ता है और वीर से कहता है, मुझे भाई मत कहो, मुझे ब्लाइंड कहो, अंधा कहो मुझे। अनमु की बात को सुनकर जो लैंप था वह अनमु की आंखों को देखते हुए कहता है, तुम्हारी आंखें अभी भी चमक रही है और तुम्हें ब्लाइंड क्यों कहा जाता है, क्या तुम बता सकते हो? लेम की इस बात पर अम्मू ध्यान नहीं देता है और अपने कोट से कुछ निकालता है और कहता है, अगर तुम्हें प्रैक्टिस करने का कुछ टाइम मिले तो तुम ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करना। और इतना कहने के बाद वीर की तरफ एक पैकेट फेंक देता है और वीर उस पैकेट को झेलता हुआ अम्मू से कहता है, क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? इस बात को सुनकर जो अम्मू था वह वीर को कहता है, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम एक दूसरे को जानते या नहीं जानते हैं, लेकिन इस बात से ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि तुम्हें फाल्सीफाइड स्काई फॉर्मूले की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। वीर इस बात को सुनकर अनमु को देखते हुए कहता है, क्या आप मुझे चेतावनी दे रहे हैं या फिर सलाह? लेकिन वह जो ब्लाइंड आदमी था वह वीर से कुछ भी नहीं कहता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है और वीर उसके द्वारा दिए गए पैकेट को खोलता है और उसके अंदर से बुक निकालते हुए उसे पढ़ने लगता है, जिसमें वीर को न्यूक्लियर बॉम्ब टेक्निक और बहुत सारे टेक्निकों के उदाहरण मिलते हैं। और उसे पढ़ने के बाद में वीर को समझ में नहीं आता कि यह सब क्या और किस लिए हैं। और वीर समझ जाता है कि यह जो ब्लाइंड मैन था यह कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, यह कुछ स्पेशल है और यह कुछ काम की वजह से इसे देकर गया है। लेकिन वीर को अभी यह चीज़ समझ में नहीं आ रही कि वह आखिरकार चाहता क्या है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। हाँ, अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट करके बताना कि आपको एपिसोड कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए।